हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के आपसी वरीयता के मामले को आज पुनः सुलझा दिया है और और वरीयता के संबंध में विभाग से अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते थे शिक्षक संगठनों के द्वारा उनसे संबंधित 26 प्रकार के अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उन प्रश्नों के उत्तर आज शिक्षा विभाग ने पत्र के माध्यम से जारी कर दे दिया है। और उन प्रश्न और उत्तरों को जानते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे यूट्यूब पर है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर तो फॉलो कर लीजिएगा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षकों, विशेष शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता एवं अन्य शंकाओं के निराकरण हेतु प्रश्नोत्तरों के संप्रेषण के संबंध में उपर्युक्त विषय के राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता के संबंध में विभागीय स्तर से पूर्व में आदेश निर्गत किया गया है। उक्त पत्र के पश्चात भी विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा वरीयता के संबंध में कतिपय परीक्षा की जा रही है। इस पत्र के साथ विभागीय स्तर पर तैयार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उसका उत्तर सामग्री भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त चालक में आगे तक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। विश्वास भाजन, दिनेश कुमार, सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस समय कुल 4 प्रकार के शिक्षक कार्यरत है। पहला, पुराने 9300 पे स्केल वाले शिक्षक जो वर्तमान में बैंक कैडर में है। दूसरा हो गए नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में अब विशेष शिक्षक भी बन गए हैं और कुछ अभी नियोजित शिक्षक भी हैं। विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापक जिनकी बहाली अभी हाल फिलहाल में 2 सालों से हो रही है। तो 4 प्रकार के शिक्षकों के आपसी वरीयता के संबंध में जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के 26 प्रकार के प्रश्न तैयार किया गया है विभाग के द्वारा और आज दिया गया। आइए ये उन प्रश्नों को जानते हैं और उनका उत्तर भी जानते हैं। पहला है, आप यह साफ साफ देख सकते हैं कि स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता, अब विशेष शिक्षक का वेतन संरक्षण इत्यादि से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें जो विभागीय स्तर पर तैयार किया गया है वो है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक को के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। तो पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 20/7/19 द्वारा ही स्थानीय निकाय शिक्षक के आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विशेष शिक्षक के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। तो बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 7 में विशिष्ट शिक्षक की वरीयता निर्धारण करने का मापदंड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप इनके आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है। विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 12 में वरीयता निर्धारित करने का मापदंड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है। अगला है चौथा प्रश्न कि क्या बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में वरीयता क्रम के अनुरूप होगा। तो हाँ, तो इसका जवाब है कि हाँ। प्राथमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का प्रभार प्रधान शिक्षक बनाया जा सकता है तो नहीं।
तो ऐसा है कि प्राथमिक विद्यालय में कोई प्रधान शिक्षक पदस्थापित है और उसके रहते हुए कोई वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधान बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता। छठा प्रश्न है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधानाध्यापक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधानाध्यापक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बना सकता है, जो कि वर्तमान में विद्यालय प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई है, उनके रहते हुए तो नहीं बनाया जा सकता। सातवां है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग का स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की कालावधि की गणना की जा सकती है। तो हाँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट शिक्षक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक थे की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की कालावधि की गणना की जा सकती है। तो हाँ, की जा सकती है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत थे की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के कालावधि की गणना की जा सकती है। तो की जा सकती है। हाँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक 11-12 जो पूर्व में किसी अन्य वर्ग यथा 68 के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा दोनों पद पर कार्यरत थे की कालावधि की गणना के में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के एक कालावधि की गणना की सकती है, तो नहीं की जा सकती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक अथवा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक 1 to 5 द्वारा पंचायत शिक्षा समिति के रूप में की गई सेवा की गणना कालावधि के ध्यान में की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती। बिल्कुल, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक अथवा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक 1 to 5 द्वारा पंचायत शिक्षा समिति के रूप में की गई सेवा की गणना के ध्यान में की जा सकती है, तो नहीं होगा। मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में क्या बीएड योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जा सकते हैं? हाँ, प्रस्तुतः मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नियुक्ति के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य, अतः प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वो वैसा शिक्षक विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति हेतु बीएड की अर्हता आवश्यक थी। उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों वर्ग 11-12 की सेवा 4 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, वहां वरीय प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया सकता जाएगा। पद स्थापित शिक्षक अंतर्गत अंतर वरीयता के निर्धारण मापदंड के अनुरूप वरीयता का निर्धारण करते हुए वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी घोषित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत दे है? तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को पूर्व वेतन
प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इस हेतु विभागीय ज्ञापांक 2999 दिनांक 14/10/25 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। विशेष शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत दे है? तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को पूर्व वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है। इस हेतु विभागीय ज्ञापांक 2999 दिनांक 14/10/25 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वेतन वृद्धि के साथ वेतन संरक्षण का लाभ देने वाले विशेष शिक्षक जिनका योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 हो, विशेष शिक्षक के रूप में अगली या प्रथम वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि को दे होगा? तो वर्णित स्थिति में वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2026 को दे होगा। वस्तुतः वेतन संरक्षण का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि जिस तिथि को दे था, विशेष शिक्षक के रूप में भी उसी तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक का पदस्थापन नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु न्यूनतम महत्ता क्या होगी? तो वर्ग 9-10 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार वर्ग 11-12 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। वर्ग 9-10 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्य करत है के अध्यापन कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं तो हाँ जोड़ा जाएगा। अगला है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में अगला है कि 11-12 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं के अध्यापन कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं तो हाँ जोड़ा जाएगा। मध्य विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतनमान अथवा अन्य भत्ता दे होगा तो नहीं दे होगा। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतनादि अथवा अन्य भत्ता दे होगा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार 26 प्रकार के प्रश्न विभागीय स्तर पर तैयार किए गए थे और उनके उत्तर को भी यहाँ पर जारी किया गया है। तो आप सबको यह कंटेंट नॉलेजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इस कंटेंट का लाभ आप सभी शिक्षकों को मिल पाए। हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर तो फॉलो कीजिएगा। मैं हूँ कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग।